दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं जापान कंट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कौन सा यहाँ पर काम है और किस काम में ज़्यादा डिमांड है और किस काम में कितना सैलरी मिलेगा, यही नहीं दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं कि वीज़ा चार्ज या फिर मान लीजिए किस तरह से प्रोसेस होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और कैसे जा सकते हैं, कम से कम यहाँ पर कितना खर्चा लग सकता है। इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक सैलरी आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो में आप देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीजनल वाइज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जानते हैं जो कि ये जापान कंट्री है, यह मतलब काफ़ी यहाँ पर इसमें आपको द्वीप महाद्वीप देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ऐसे में अलग अलग सीजन में अलग अलग यहाँ पर फसल या फिर फल उगाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर मान लीजिए फूड पैकिंग है, उसमें भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सीजनल बाय सीजनल, जो कि यहाँ पर बसंत ऋतु होता है, उसमें स्ट्रॉबेरी जो कि यहाँ पर ये एक तरह से कुछ इस तरह से फल होता है। अब सिंपली इसका पैदावार काफ़ी यहाँ पर अधिक होता है, इसको पैकिंग के लिए और तोड़ने के लिए काफ़ी यहाँ पर डिमांड पर जॉब रहती है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, तरबूज हो गया, मक्का हो गया, टमाटर हो गया, सेब, आलू, ये सभी फसल भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा खासा सीजनल वाइज होता है। तो जो कि यहाँ पर अलग अलग सीजन है, अलग अलग फल होते हैं। तो बात करते हैं जो कि यहाँ पर काम करने का अपेक्षा है। जैसा कि आप जानते हैं जो कि जापान कंट्री जितने भी यहाँ पर युवा वर्ग हैं वह सभी यहाँ पर बूढ़े हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग यहाँ पर सैलरी डिसाइड की जाती है, वो भी काफ़ी हाई सैलरी होती है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है, जैसे कि मिस्त्री हो गए या फिर कारपेंटर हो गए या फिर पेंटिंग लाइन में हो गया, तो इसका यहाँ पर काफ़ी डिमांड पर है, जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन का ये काम है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, जो कि आपका केयर गिवर्स होता है उसके लिए भी, जैसे कि नर्स हो गए या फिर मान लीजिए आपका एल्डर केयर हो गए, तो उस टाइप से आपको यहाँ पर जॉब देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो मशीन ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन, जी तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर फसल उगाना या फिर मान लीजिए फसल को तोड़ना, काटना, फल फूल पैकिंग करना, तो ऐसे में जो कि यहाँ पर सेव तोड़ने का भी यहाँ पर वैकेंसी जारी हुआ था दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर डिमांड पे था। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर ये फूड पैकिंग हो गया या फिर किचन हेल्पर हो गया, तो इसमें भी काफ़ी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी में दोस्तों यहाँ पर आईटी सेक्टर या फिर मान लीजिए आईटी सेक्टर में जाएंगे तो जो कि ऐप डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वेब डिज़ाइनर होते हैं, इसका भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आता है। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर में। अब चलिए यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी की, किस काम में कितना सैलरी मिलता है। उसके बाद से बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा जाने के लिए और किस तरह से आपको यहाँ पर वीज़ा इशू होता है, कम से कम कितना चार्ज लग सकता है। चलिए बात करते हैं सैलरी की। जो कि यहाँ पर केयर गिवर्स या फिर नर्स होते हैं, उनकी सैलरी करीब करीब यहाँ पर 85,000 से 1,15,000 रुपये देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह इंडियन रुपीज़ में। इसके अलावा जापान में देखेंगे तो दोस्तों करीब करीब 1,50,000 युआन, कुछ इस तरह से 2 लाख प्रति माह देखने के लिए मिलता है, जो कि वहाँ की करेंसी होती है युआन। और इसके अलावा यही नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर में देखेंगे तो जो कि आपका मिस्त्री हो गए, कारपेंटर, प्लम्बर हो गए, तो इसके अलावा साइट वर्कर हो गए जो कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। जैसा कि जानते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है वह सभी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जापान में लॉन्च हो रहा है दोस्तों। अब ऐसे में यहाँ पर मिस्त्री, कारपेंटर, हेल्पर, इसके अलावा प्लम्बर और जो कि आपका अलग अलग सेक्टर में हो गए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन काम में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसमें आपको यहाँ पर 90,000 से 1,40,000 रुपये पर महीने सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि आपका यहाँ पर मशीन ऑपरेटर हो गए या फिर फूड पैकिंग हो गया या फिर मान लीजिए अलग अलग काम हो गए, तो इसमें आपको 80,000 से 1,25,000 एक महीने का सैलरी देखने के लिए मिलेगा। ये इंडियन रुपीज़ में है दोस्तों। अब जो कि यहाँ पर जापानी जो है सिंपली वहाँ का यूएन चलता है, तो अलग अलग जैसे कि 2,20,000, 1,40,000 ऐसे करके मिलता है, तो आप उसको यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि यहाँ पर खेती बाड़ी से संबंधित, जैसे कि ग्रीन हाउस फसल उगाना, जो कि यहाँ पर खाद और डाल करके फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर
वैकेंसी ठीक ठाक आई हुई है दोस्तों, जिसमें 75,000 से 1 लाख रुपये एक महीने का सैलरी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और जॉब हो गए जैसे कि ड्राइवर्स हो गए और यहाँ पर जो कि आपका टीचर्स हो गए, तो इन सभी का भी यहाँ पर वैकेंसियाँ अवेलेबल है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। फूड पैकिंग में दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका किचन हेल्पर हो गए या फिर मान लीजिए कुछ कुक हो गए या फिर सेफ असिस्टेंट हो गए, उनकी सैलरी यहाँ पर बताई गई है 80,000 से 1,15,000। जी दोस्तों, यह इंडियन रुपीज़ में इतना सैलरी मिलेगा जापान कंट्री में एक महीने का सैलरी, यदि आप इसमें यहाँ पर सिलेक्शन हो जाते हैं तो। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं जापान या फिर मान लीजिए जो कि यहाँ पर साउथ कोरिया कंट्री है, हमने रिसेंट वीडियो बनाया था और उसमें डाला था यदि NSDC, जी हाँ, तो जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन होता है, इसके थ्रू आप यहाँ पर जाते हैं तो काफ़ी यहाँ पर कम खर्चा आता है दोस्तों। खर्चे की बात करें तो 9 के बराबर आता है। जैसा कि जानते हैं NSDC जो कि है काफ़ी यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी इसका खुला हुआ है। तो यहाँ पर बात करते हैं IT सेक्टर में जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी होता है, जी हाँ, तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऐप डिज़ाइनर और वेबसाइट डेवलपर, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर हो गए प्रोग्रामर, जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी सैलरी करीब 1,40,000 से 2,85,000 मैक्सिमम रखी गई है। अब यहाँ पर हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे NSDC, जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पर NSDC होता है, इसकी मदद से आप जाते हैं तो आपको करीब 5,000 से 10,000 में चले जाएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे यदि मान लीजिए आप NSDC के मदद से नहीं जाते हैं तो कितना सैलरी लग जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होता है, और NSDC के थ्रू जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यदि पासपोर्ट आपके पास पहले से अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो सिंपली आपको यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट जॉब ऑफर लेटर या फिर मान लीजिए जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यह डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। यह डॉक्यूमेंट वहाँ की जो कि कंपनी होती है वह आपको बना करके देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पर स्किल्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर कभी भी किसी भी कंट्री में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप किसी एक पार्टिकुलर काम में अपना यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाइए और उस काम के लिए यदि आपका एक्सपीरियंस सबसे अधिक रहेगा तो आपको 100% यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा और आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं COE। जी हाँ दोस्तों, ये COE क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। यह डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर जो कि आपका कंपनी होता है वह बनवा करके देता है यदि आप एलिजिबल होते हैं तो। यही दोस्तों एक तरह से वर्क परमिट होता है। जी दोस्तों, यह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी द्वारा देखने के लिए मिल जाएगा और इसको इशू होने के लिए करीब 1 से 2 महीने 3 महीने का भी समय लग सकता है। जी दोस्तों, यह काफ़ी यहाँ पर सबसे पहले कंपनी आपका यहाँ पर प्रोसेस रिक्वेस्ट डालती है जो कि वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, सिंपली वहाँ से परमिशन इशू होगा तब जाकर के यह सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिया जाएगा और इसी सर्टिफिकेट का यूज करके आपका पासपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर लेटर, इसके अलावा जो कि आपका यहाँ पर पेमेंट रिसीव है, यह सभी आपको एम्बेसी में सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर वीज़ा इशू होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब यह है कि वर्क परमिट बनता है, उसके बाद से वीज़ा इशू होता है और वीज़ा जब वर्क पर फ्लाइट टिकट से वहाँ पर जाते हैं, जैसे ही एंट्री लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर एयरपोर्ट होता है वहीं पर चेक होता है और आपको यहाँ पर रेजिडेंसी कार्ड एक दिया जाता है और वह कार्ड आपका वर्क परमिट के अकॉर्डिंग काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कुछ इस तरह से यह सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना होता है। और बात करते हैं और कुछ भी डॉक्यूमेंट जैसे कि मान लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके पास क्राइम नहीं है तो ये सभी डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। और एक और डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि यहाँ पर GLPT लैंग्वेज टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर जापान में जाते हैं तो वहाँ का बेसिक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, यानी कि बेसिक लैंग्वेज आप यहाँ पर सीख करके जाएंगे तभी आप यहाँ पर आपका ये वीज़ा या फिर मान लीजिए ये सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपका अप्रूवल मिलेगा, ताकि वहाँ पर आप बातचीत कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, और उनके बात को समझ पाएँ। यदि मान लीजिए बेसिक लैंग्वेज भी नहीं आप समझ सकते हैं, आप भले से बातचीत ना कर पाएँ लेकिन समझ पाएँ जो भी लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस सर्टिफिकेट का यहाँ पर फीस होता है करीब 1,000 से 2,000 के रेंज में। आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, काफ़ी जगह यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है और सिंपली वहाँ से आप इस लैंग्वेज को बेसिक लैंग्वेज सीख लीजिए
और इस सर्टिफिकेट को आप इशू करवा लीजिए यदि स्पेशली आप यहाँ पर जापान कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के लिए। जैसा कि हमने बताया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैलरी भी रहता है दोस्तों। एक बार आप यहाँ पर चले जाएंगे तो आपका यहाँ पर लाइफ सेट हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं फ़्लाइट टिकट की। यदि मान लीजिए आप इंडिया से जाते हैं तो करीब करीब 30,000 से 60,000 के रेंज में फ़्लाइट टिकट ही देखने के लिए मिलता है। और यह डिपेंड करता है दोस्तों, कभी कभी सीजनल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो उस समय टिकट का दाम कभी हाई रहता है तो कभी यहाँ पर लो हो जाता है। इसीलिए हमने बताया 30,000 से 65,000 के रेंज में आपका यह फ़्लाइट टिकट जाता है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि वह एजेंट रजिस्टर है या फिर नहीं है, किसी को भेजा है या फिर नहीं भेजा है, वरना आप यहाँ पर पैसा दे करके फंस सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यह सभी आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हैं जापान कंट्री में वर्क करने के लिए तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कौन से काम में यहाँ पर कितना सैलरी मिलता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। और जैसे ही आपको यहाँ पर आपको एक जानकारी बता देते हैं, जैसे ही आपका ये वर्क वीज़ा इशू कराने से पहले आपका वर्क परमिट इशू होता है। अब वर्क परमिट इशू जाता है तो VSF ग्लोबल जो कि यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसकी मदद से भी आप अपने वीज़ा को अप्लाई करा सकते हैं, जिसकी चार्ज करीब करीब 1,000 से 2,000 के रेंज में आता है। जी हाँ दोस्तों, तो इतना में आपको यहाँ पर वीज़ा इशू हो जाएगा। और वीज़ा इशू होने में करीब करीब यहाँ पर आपको 15 दिन से 1 महीने का भी समय लग सकता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर काफ़ी लेट होता है तो कभी कभी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के रेंज में आपका ये वीज़ा इशू हो जाता है। तो बात करते हैं टोटल खर्चे की। तो दोस्तों टोटल खर्चा आपको यहाँ पर ज़्यादा अधिक नहीं पड़ेगा, वही करीब करीब यहाँ पर 1,20,000 से 1,40,000। यदि मान लीजिए एजेंट आपसे ज़्यादा चार्ज करता है तो 2 लाख भी पहुँच सकता है, 2.5 लाख भी पहुँच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले चेक करिए उसके बैकग्राउंड का। जी हाँ दोस्तों, किसी को भेजा या फिर नहीं भेजा है, किस तरह से यहाँ पर उसकी सर्विस क्वालिटी है और कितने दिन में क्या वह सभी यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं, सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लीजिए तभी जाइए दोस्तों। और कोई समस्या आ रहा है जाने में या फिर मान लीजिए एजेंट को लेकर के यदि कोई आपका डॉक्यूमेंट इशू हो गया, कोई फ्रॉड कर दिया, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, उसका समाधान 100% होगा। और किसी और वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं NSDC के बारे में, जैसे कि मान लीजिए हमने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो अभी आपको 5 से 10,000 के रेंज में आप चले जाएंगे। तो उसके लिए हमने काफ़ी वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ दोस्तों, NSDC आप यहाँ पर देखेंगे हमारे चैनल पर तो मिल जाएगा किस तरह से आपको सर्टिफिकेट लेना है, कैसे ट्रेनिंग देना है और क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से उस संस्था की मदद से आप अप्लाई करते हैं तो 5 से 10,000 में ही आप यहाँ पर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और लाखों में सैलरी आपको मिलता है। जैसा कि हमने बताया था इजराइल कंट्री में या फिर मान लीजिए जापान हो गया, यूरोप के कोई और कंट्री हो गए, तो वहाँ पर भी उस संस्था का उपयोग करके जाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा। और किसी और काम के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस काम में पर्टिकुलर जैसे कि ड्राइवर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जी हाँ तो अलग अलग काम होते हैं, तो किसी भी काम के बारे में आप जानना चाहते हैं इस काम में पर्टिकुलरली कितना सैलरी है, तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आती है तो इसे एक शेयर ज़रूर से कीजिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।